अभी मैं बता रहा था कि हमें स्वयं कैसे सीखें। मेरा अगला जो हमारा टॉपिक है, स्वयं कैसे सीखें। तो जी। सभी लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी स्वयं की और अपने अजीज लोगों की कुंडली को न रखें अपने साथ, क्योंकि जब भी कुछ हमें उसमें दिखेगा कि ये चीज खराब होती है, ये अच्छी होती है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। सीखने में क्या है, किसी ने कह दी कि भाई वो खटाई खा लोगे तो एनर्जी हो जाएगी, तो बस वो दिमाग में भर गया है कि खटाई खाने से एनर्जी हो जाती है, जबकि पता चलता है कि खटाई से कुछ बीमारियां भी दूर होती है, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो बहुत सी चीजों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो हमें ऐसी कुंडलियों पे काम नहीं करना चाहिए शुरुआत में, लेकिन फिर भी हमें कम से कम 10 कुंडलियां अपने साथ रखनी है। 10 कुंडलियां बनाइए। और 10 कुंडलियां कैसे बनाओगे? आपको कुंडलियों का एक डेट और टाइम प्लेस लिखिए, और पंचांग की 5 चीजें लिख लीजिए, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मान। और ग्रह स्पष्ट का चार्ट आप नोट कर लीजिए, T1 चार्ट बना लीजिए। इतना पर्याप्त है। अगर आप P1, अभी जो P1 हो रहा है, इसमें 1-2 क्लासों के बाद आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ। P2, B1, B2 पहुंच चुके हैं। अगर उनसे कहा जाए कि डिविजनल 3 में जाओ और देखो कि ग्रह सात्विक देशकाल में है या राशि देशकाल में है या तामसी देशकाल में है, तो मैं समझता हूँ वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम सात्विक देशकाल में कैसे जाएं, राशि देशकाल में कैसे जाएं, या तामसी देशकाल में कैसे जाएं। चर राशि का पहला जो देशकाल होता है वो सात्विक होता है, और दूसरा होता है वो राशि होता है, तीसरा जो है वो तामसी होता है। जबकि स्थिर राशि का जो है दूसरा सात्विक होता है, तीसरा राशि होता है, और मतलब स्थिर राशि का पहला, मतलब जिसे कहेंगे दूसरा, और फिर तीसरा जो है राशि हो जाएगा, और पहला वाला तामसी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम क्या बता रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आएगी, मैं उनको बता रहा हूँ जो अभी दृष्टिकांड निकाल लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो अभी नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए अभी मैं आगे बताऊंगा। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं अभी कुछ टॉपिक देने वाला हूँ। तो जो जितने स्तर तक पहुंच गए उनको उस स्तर पे काम करना चाहिए सबसे पहले। तो क्या होगा, आपने डिवीजन चार्ट वन वाला है, डिवीजनल चार्ट वन जानते हैं सब लोग? D1 सब लोग जानते हैं कि नहीं? हाथ ऊपर करिए, जानते हैं कि नहीं जानते? हैंड राइज कर दीजिए इसके अंदर कि हम सब जानते हैं। मात्र 2, 3, 6 लोगों ने किया है। हमारे पास तो 27-28 लोग हैं। अलका जी 8, 9। D1 चार्ट वो होता है जो लग्न कुंडली है। हाँ, 18, 10 में। चलिए ठीक है, हैंड नीचे कर लीजिए। बहुत से लोगों का दिख रहा है, बहुत से का नहीं दिख रहा। मैं समझता हूँ सभी जानते हैं D1 चार्ट क्या होता है। और अलका जी आपको फलित पढ़ा रही हैं, और किशोर सर ने आपको लग्न कुंडली बनाना सिखा रहे हैं। अलका जी जब फलित पढ़ा रही हैं आपको, तो आपको एक कुंडली बना करके भी दिखाती होंगी कि ये कुंडली है, इसको लग्न कुंडली कहते हैं। ये पहला भाव लग्न है, दूसरा भाव धन का है, तीसरा आपका पराक्रम का है। ये सब दिखाती होंगी। देखते हैं कि नहीं आप लोग? जी देखते हैं ना? हाँ, इसके बाद आपको ये बताते होंगे कि कौन सा ग्रह, कौन कौन से ग्रह हैं जो अग्नि तत्व ग्रह हैं। कौन से ग्रह अग्नि तत्व ग्रह हैं? अग्नि तत्व ग्रह कौन से हैं? 1, 5, 9 ग्रह बोल रहा हूँ, राशि नहीं। अच्छा, सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल। हाँ, तो आपको तो ग्रहों के कैरेक्टर्स एक तरफ लिख के रखिए, राशियों के कैरेक्टर्स एक तरफ लिख के रखिए। राशियां 1, 5, 9 है, तो सूर्य और मंगल ग्रहों के रूप में है। तो हमें कौन से अग्नि तत्व है, कौन से ग्रहों की कौन सी दिशा है, कौन सी राशियों की कौन सी दिशा है, कौन से ग्रहों का कौन सा वर्ण है, कौन सी राशियों का कौन सा वर्ण है, ये जो चार्ट आपको प्रिपेयर कराया होगा, इसको याद करिए। नहीं तो आप उस चार्ट को अपने सामने रखिए, चार्ट को अपने सामने रखिए, और चार्ट के साथ फिर आप कार्य करिए। और 10 कुंडलियों में आप 10 कुंडलियों में एक साथ देखना चालू करिए।
कि पहली कुंडली में हमने देखा कि कितने ग्रह अग्नि तत्व राशियों में बैठे हैं, कितने पृथ्वी तत्व में बैठे हैं, कितने वायु में बैठे हैं, किसमें जल में बैठे हैं। तब हमें पता चलेगा कि ज्यादातर ग्रह अग्नि तत्व में बैठे हैं। अगर ज्यादातर ग्रह अग्नि तत्व में बैठे हैं तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम। गर्म है, तो जल्दी से गुस्सा होने वाला, और जहां तक दुबला पतला भी हो सकता है, जहां तक ज्यादा फैलेगा नहीं। क्यों? आगी से कोई भी चीज जो है तुरंत, जैसे अरे बड़े जले भुजे से दिख रहे हो तुम, क्यों सूखते जा रहे हो? तो हाँ, अग्नि तत्व वाला व्यक्ति सिंगल पीस होगा, और अगर फैलेगा भी तो एक लिमिट में फैलेगा। कुछ ग्रहों का प्रभाव भी आएगा कि उसमें वायु तत्व ग्रह कितने हैं और जल तत्व कितने। लेकिन अगर वो कोई ग्रह वायु तत्व में ज्यादातर गए हैं, वायु तत्व राशियों में ज्यादातर ग्रह गए हैं, तो ज्यादा कैसा होगा? कैसा होगा? थोड़ा सा फैला हुआ होगा। हाँ, उसको बात रोग की समस्या होगी, लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई और एक खराबी होगी। अच्छाई जो होगी उसको खराबी भी कह सकते हैं, अच्छाई भी कह सकते हैं। वो जहां भी जाएगा, जिस जगह भी जाएगा, अपनी छाप छोड़ के आएगा, वो अपनी गंध वहां पर छोड़ के आएगा। गंध कितने प्रकार की होती है? गंध कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार दो प्रकार की। एक होती, हाँ, तो बताइए कौन कौन सी होती है दो प्रकार की? सुगंध और दुर्गंध। बिल्कुल, दुर्गंध और सुगंध। तो वायु मतलब हवा। कहीं भी आप अगरबत्ती जला दो, कपूर जला दो, धूप बत्ती जला दो, या कहीं कोई कचरा जला दो, तो खराब चीज की खराब स्मेल वहां पर आ जाएगी, अच्छी चीज की अच्छी स्मेल वहां आ जाएगी। तो कोई व्यक्ति बुरी संगत वाला है, मद्यपान करने वाला है, या किसी बुरी प्रकार की बातें करने वाला है, और वो सभा के बीच आएगा, तो वहां पर कुछ ऐसा बुरा वहां पर वातावरण छोड़ के जाएगा, तो कुछ देर तक लोग सन्न रह जाएंगे और याद रखेंगे, अरे यार वो आया था, पूरा माहौल खराब कर। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी उसका होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ये कहो कि आपने कोई चंदन वाली अगरबत्ती जला दी, इस प्रकार का होगा, तो वहां पर अरे यार वो व्यक्ति आया और उसके बाद से वातावरण बड़ा अच्छा हो गया। उन्होंने ये बात कही, वो सुनकर के हमारा मन जो है बहुत अच्छा हो गया। तो यानी कि किसी किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा होगा, और किसी किसी का प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो रहा होगा, लेकिन दोनों के अंदर वायु तत्व है। अब उसे भी हम बाद में निकालेंगे कि उसके खराब खराब प्रेजेंटेशन क्यों होता है और इसका प्रेजेंटेशन अच्छा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन आएगा। लेकिन चूंकि वायु तत्व में ज्यादा ग्रह है, तो जहां तक अपनी छाप वहां पर छोड़ के जाएगा ही जाएगा। अब ज्यादातर ग्रह जल तत्व में बैठ गए तो क्या होगा? क्या होगा? आवाज नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। हाँ, तो ज्यादातर जल तत्व में बैठ जाएंगे तो क्या होगा बताइए? इमोशनल होगा गुरुजी। इमोशनल होगा और भावुक होगा, और सबसे बड़ी बात वो मिलनसार होगा। हाँ, मिलनसार, जल की तरह घुल मिल जाएगा, जल की तरह मिल जाएगा। उस पर गाना बनाए ना, पानी रे पानी। क्या गाना है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसमें मिला दो उसी के जैसा। हाँ, तो वो मिलनसार होगा, सबके साथ मिल जाएगा, जल्दी से भावनाओं में बह जाएगा। कोई भी बात उसे, कोई भी पिक्चर या कोई सीन ऐसा चल रहा हो जिसमें रोने का सीन चल रहा होगा, तो वो वहां पर रोने भी लग जाएगा। तो इमोशनल भी होगा जो आपने कहा। और यानी कि जो उसके जल के जो गुण होते हैं वो सारे गुण, और शीतल होगा। और अगर उसके खराब हुए जल तत्व, तो उसके अंदर खराबी कभी कभी जो होगी कि वो बात को बिगाड़ने वाला होगा, बहुत ज्यादा रोने लगेगा, तो आपकी पूरी जो अच्छी बनी जो व्यवस्था है उसको खराब कर देगा। क्योंकि देखो, पानी के अंदर एक गुण भी होता है और पानी के अंदर एक दुर्गुण भी। जितनी भी बीमारियां पैदा होती है वो किससे होती है? हवा और पानी। हवा और पानी। हवा वायरस को लेके आती है और पानी उत्पन्न करता है। पानी में अगर पानी से बीमारियां पैदा नहीं होती तो आज घर घर आरओ नहीं लगते। डॉक्टर तुरंत कहेगा भैया पानी आप उबाल के पियो। है, अगर आप कोई
भोजन बना रहे हैं। चलो यहाँ से लीजिए, मोती मानुष चूर्ण क्या है वो, कुछ कोई सुनाएगा? वंदना जी सुनाएंगी, क्या होता है वो मोती मानुष चूर्ण? मालूम है कि किसी को उसकी आगे की लाइन? हाँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सुनना चाह रहा था मुझे, हालांकि याद था लेकिन मैं देखूं किस किसको आता है। बहुत अच्छा। तो रहीमन साहब कह गए हैं कि पानी होना बहुत जरूरी है, बिना पानी के ना तो मोती अपने चमक सकता है, मोती उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जल में उत्पन्न होते हैं मोती, हैदराबाद में समुद्र में उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य जी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जब वास्तु की बात होती है तो एक बात कही गई है कि जीवन यानी लोगों के रिहायशी स्थान कहाँ बने, जहां ज्यादातर जल के किनारे थे, जल का स्थान था, वहीं लोगों ने अपने घर बनाए, नगर बनाए, पुर बनाए। जितने भी हमारे निवास स्थान बने हैं, लोगों के देवालय बने हैं, मंदिर बने हैं, वो हमेशा जल के किनारे बने, तो बिना जल के नहीं हो सकता। और चूर्ण कहते हैं हमारा भोजन पकाने के लिए आटा किसी भी प्रकार का, वो बिना जल के नहीं बन सकता। लेकिन जब जल अपने आप पे आ जाता है तो जल के कारण वहां की पूरी बस्ती तबाह हो जाती है। अगर आटे में जल ज्यादा हो जाता है तो वो फैल जाता है, तो वहां पर व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, मनुष्य के अंदर जल से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि वायु तत्व की प्रधानता ये है कि वो वहां पर कोई ना कोई गंध छोड़ के जाएगा, जल की प्रधानता ये है कि वहां पर कोई ना कोई वो इमोशनल प्रभाव दिखाएगा, मिलनसार होगा, लेकिन मिलनसार होने के साथ साथ इतना ज्यादा मिलनसार हो जाएगा कि आपकी बात को जाकर के आपकी शत्रु को बता देगा और मरवा भी देगा। ये कब होगा, इसके लिए हम उसकी आगे की हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें इतना चेक करना है कि इस किस हमारी इस कुंडली के ग्रह, जहां तक कि ये 10 कुंडलियां हमने रखी हैं, इसमें कितने ग्रह कौन से तत्व में गए, कितना परसेंटेज? अरे कितना? 5 या 5 से अधिक ग्रह बैठेंगे तो 100% वहां पर फल मिलेगा। ठीक है ना? राहु केतु को छोड़ करके यदि 4 भी बैठ गए तो भी मिलेगा। और संग में लगन को जोड़ लीजिए, लगन को भी देखिए कि लग्न भी अग्नि पृथ्वी वायु जल क्या है। तो लग्न को मिलाकर के हमारे पास, राहु केतु को हटा दें और लग्न को मिला ले तो 8 हो गए। 8 में से 4 जहां जाएंगे व्यक्ति का झुकाव उधर ही होगा। ठीक है, तो अग्नि पृथ्वी वायु जल और पृथ्वी तत्व वाले कैसे होते हैं? पृथ्वी तत्व वाले कैसे होते हैं? पृथ्वी वाले जो होंगे वो उनका जो भी व्यवहार या जो भी उनका वो होगा, वो स्थायी होगा, स्थिर होगा, वो अपना पृथ्वी तत्व वाले मेहनती होते हैं, सहनशील होते हैं, सहनशील होते हैं। हाँ, सहनशील होते हैं, दूसरों को जीवन देने के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले होते हैं। बहुत ही जब उनकी अति हो जाती है तभी वो किसी चीज को त्यागते हैं या क्रोध करते हैं ज्यादातर, क्योंकि पृथ्वी में बताया गया कि सहनशीलता होती है और पृथ्वी में उर्वरकता होती है, वो सबको जीवन देती है, माता की तरह होती है, वो लालन पालन के सोचते हैं। तो ऐसे हमको सबसे पहले यहाँ से इस क्रम से चालू करना है। अब हमने एक क्रम ये निकाल लिया, अब इसी कैडर में हमारे पास और कैडर आ रहे हैं। जैसे हमने अभी देखा कि अग्नि पृथ्वी वायु जल आ रहा है, इसके साथ साथ हम इसके स्वभाव को वर्णों से देख सकते हैं, वर्णों से देख सकते हैं। तो हम देखें कि पहला वर्ण कौन सा होता है? सतोगुण। वर्ण ब्राह्मण। नहीं, पहला वर्ण यहाँ पर ब्राह्मण नहीं बताया, यहाँ पर पहला वर्ण बताया है क्षत्रिय। हाँ, दूसरा वैश्य, तीसरा ब्राह्मण और चौथा शूद्र। तीसरा शूद्र, चौथा विप्र। अच्छा, हाँ, तो आप क्या करोगे, राशियों को लिख लीजिए 1 2 3 4, क्षत्रिय वैश्य शूद्र विप्र। और इसको लिखने के लिए आप कहीं मत जाइए, आपका जो हाथ है इसके अंदर 12 कोरे हैं, मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, यहाँ बिठा लीजिए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र विप्र, क्षत्रिय वैश्य शूद्र विप्र, क्षत्रिय वैश्य शूद्र विप्र, इस तरीके से आप गिनना चालू करिए और आपकी उंगलियों पर ही तत्व बिठाइए, उंगलियों पर ही आप वर्ण बिठाइए, उंगलियों पर ही वात पित्त कफ सम बिठाइए,
उंगलियों पर ही पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाएं बिठाइए। उंगली पर ही आप चर स्थिर दुष्भाव आदि बिठाइए। आपको ज्यादा कॉपी में न बिठा करके इस प्रकार से याद करना। आपने कभी किसी ज्योतिषी को देखा, कभी आपके किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने ऐसे ऐसे किया और आपके फलित बोलने लगे, आप लोग लगा कि ये मंत्र पढ़ रहे, मंत्र नहीं पढ़ रहे, उन्होंने अपनी उंगलियों पर राशियों को और ग्रहों को इस प्रकार से रट लिया है कि वो वहीं से अपनी गणना ऐसे ऐसे करके और कहते ये हो गया, तो ये सुनो। दिमाग में बैठी बात के नहीं बैठी? जी जी है ना? बैठी। तो आप उसे उंगलियों में बिठा लीजिए। तो आज से ही प्रयास करिए कि हम इनको एक एक करके इन स्टेप्स को याद करें और उंगलियों पे बिठाएं। और वो 10 कुंडलियां जो हम लगाने जा रहे हैं, तो उसमें हमने पहला कैटर निकाल लिया। तो जो ग्रह अग्नि में गए हैं उनके अंदर क्षत्रियता भी है, क्षत्रिय प्रधानता भी है। तो क्षत्रिय के गुण क्या होते हैं? वो राजाओं की तरह होता है, वो राजसी होता है, वो दूसरों की रक्षा करने वाला होता है, होता है कि नहीं? तो क्षत्रिय के स्वभाव को भी उससे आप जोड़ दीजिए। फिर उस समय उसकी दिशा की बात करोगे तो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, तो 1-5 की दिशा भी पूर्व है। तो हम ये कहेंगे कि ये पूर्व दिशा इनके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। तो पूर्व दिशा से तात्पर्य क्या है? पूर्व दिशा का समय कौन सा है? सूर्य पूर्व में कब होते हैं? सूर्योदय। हाँ, तो बोले ये इस समय ज्यादा प्रभावी होते हैं, या कहे कि ये पूर्व दिशा में जाकर के कोई कार्य करते हैं तो उस दिशा में इनको ज्यादा फायदा होता है। और जब हम किसी के कर्म की बात करते हैं और उस समय कर्म वाले ग्रह ज्यादातर दशम भाव या कर्म से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्था है वो उस दिशा में ज्यादा ग्रह बैठे हो, तो वहां उस दिशा में कर्म से लाभ मिलता है। सप्तमेश जिस दिशा में बैठा हो, जिस राशि दिशा में बैठा हो, जिस दिशा से संबंध बनाए, उस दिशा में विवाह होता है। ऐसी कैरेक्टर्स आपको धीरे धीरे आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इन चीजों को यहाँ से जोड़े। आपने पढ़ा होगा वात पित्त कम, वात पित्त सम और कफ प्रकृति होती है शरीर की। वात पित्त कफ 3 ही होती है, लेकिन तीसरी सम होती है। तो जातक के अंदर वात प्रवृत्ति ज्यादा है या कफ प्रवृत्ति ज्यादा है या सम है, मिश्रित है, तो अग्नि तत्व वाले पित्त प्रधान होंगे, क्योंकि पित्त जो है वो अग्नि से उत्पन्न होता है। अगर वहां पर अग्नि तत्व है तो ये भी कहेंगे कि ये पित्त प्रधान है, इनको बहुत गर्मी लगती है, जल्दी से गर्मी खा जाते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पीते हैं। वात वाले हैं तो इनको वायु विकार ज्यादा कर देता है। कफ वाले हैं तो इनको पानी से प्रॉब्लम होती है, ठंडे से प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर जो क्या करता है, वो आपकी नाड़ी देखते हैं और 3 चीजें विशेष करके, आपको ठंडा ज्यादा पसंद है, गर्म पसंद है, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, कुछ नाड़ी को पकड़ के पता कर लेता है और उसी हिसाब से आपको दवाई देता है कि इनका जो शरीर का स्टेमिना है ये ठंड को नहीं झेल सकते या गर्मी को नहीं झेल सकते, तो उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा करते। तो आपको वहां पर उसकी प्रकृति पढ़ने में भी ये चारों चीजें काम करती है। अब एक कॉलम ये बनाए, दूसरा बनाएंगे आप चर स्थिर दुष्भाव का बनाएंगे, तो आप वहां देखेंगे। इसके बाद कितने ग्रह चर में गए हैं? अगर ग्रह 4 में लग्न सहित 4 से अधिक गए हैं तो जातक बैठने वाला नहीं है, संचरित रहने वाला। तुम पे निचला नहीं बैठा जाता, ऐसा कहते ना किसी किसी से, तुम्हारा पैर तो रुकता ही नहीं है घर में। है कोई आप में से कोई, आपको कोई कहता है? और कुछ लोग हैं जो घर से कहीं निकलते ही नहीं है, वो स्थिर है। अगर निकलते भी है तो इस ऑफिस से, घर से निकले ऑफिस में बैठ गए, ऑफिस से निकले तो, यानी कि वहां पर स्थिर तत्व की प्रधानता ज्यादा है। वो एक जगह बैठ करके बहुत सारा काम कर लेते हैं। चर वाले मार्केटिंग का काम बहुत करते हैं और दिशवा वाले बैठते भी हैं, प्लान भी करते हैं और काम भी करते हैं, और सबसे अच्छे दिशवा को माना गया, क्योंकि कहते हैं कि पहले बैठ करके प्लान करो, उसके बाद काम करो तो काम अच्छा होता है। केवल चलते चलते प्लान किया, कभी कभी गलती से जिस मार्ग में जा रहे थे अब 2 चीजें जल्दबाजी में छूट गई, तो ऐसे हमको वहां पर उनकी
तीन तीन वाली प्रकृतियां जो भी आपको लिखवाई हुई मैडम ने, उन्हें छांट। तो ये काम तो हुआ P1 के। अब मैं बात करूं P2 वालों को क्या करना चाहिए। P2 वालों को देखना चाहिए, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि आज एक कॉलम दे रहा हूं आपको, आप लिख लीजिए कि चर स्थिर दुष्वाव। ठीक है, आप चर स्थिर दुष्वाव लिखेंगे और चर स्थिर दुष्वाव लिख करके चर में पहला सात्विक, दूसरा राशि, तीसरा तामसिक। मैं आपको एक भेज रहा हूं चित्र, फिर आपको आसान हो जाएगा। देखिए आपके आईकास्ट में आया होगा। तो ऊपर लिखा है चर स्थिर दुष्भाव, चर में पहला दृष्टांत, दृष्टांत D3 का फर्स्ट। अच्छा, पहला दृष्टांत क्या होता है। P2, V1, B2 तीनों जानते हैं। पहला दृष्टांत कहां से कहां तक होता है। 10 कहां डिग्री से से कहां 20 तक? डिग्री, 0 से 10 10 डिग्री तक सर। 0 से 10, ठीक है। और दूसरा 10 से 20, 10 से 20, और तीसरा 20 से 20 से 30। 30, 20 से 20 से 30। 30। इस प्रकार से हमारे 3 दृष्टांत हो जाते हैं, है ना। और इसमें जब चर दृष्टांत की हम बात करेंगे, तो अगर ग्रह 0 से 10 में बैठा हुआ है, ग्रह 0 से 10 में बैठा हुआ है, तो वो किस प्रकृति का होना चाहिए। क्या लिख रहा है आपकी उसमें क्या दिख रहा है आपको। सात्विक। सात्विक। और सात्विक होगा, सात्विक वाले कैसे होते हैं, संतोषी होते हैं, है ना। जो सामान्य भोजन करने वाले संतोषी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लेकिन ऐसे हमको बहुत सारे निकालने हैं। मैंने सारे प्लेनेट्स के बारे में, 9 प्लेनेट्स हैं, उनमें पता करना है कि कितने सात्विक हैं, कितने राशि हैं, कितने तामसी हैं। यानी जातक की प्रवृत्ति सात्विक है या राशि है या तामसी है, ये जानना हमारे लिए वहां पर बन जाता है। और उसको जानने के लिए हम ये प्रयास करते हैं। अगर मान लो वो 0 से 10 की जगह 10 से 20 में बैठा है ग्रह और स्थिर राशि में बैठा है, स्थिर राशि में 10 से 20 में बैठा है, तो कहां जाएगा। राशि में बैठा, राशि में जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं, स्थिर राशि में नहीं, स्थिर राशि में 10 से 20 में है, तो वो भी 7 में जाएगा, 7 में जाएगा, वो भी 7 में जाएगा। कौन कौन है क्लास में, सब लोग हैं कि नहीं, कितने लोग हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरुजी। अच्छा, हाथ जो किसी के हाथ उठे उन्हें नीचे कर लीजिए। प्रतिभा जी और एक और कोई है, इससे मुझे प्रेजेंटर पता चले कितने हैं टोटल। तो कम दिख रहे हैं, 4, 15, 19 लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो है उनको समझा रहा हूँ, जो नहीं है वो कोई बात नहीं। एक कुंडली दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिख रही है जी। चार है, बताइए। स्थिर है। नहीं, चार है कि स्थिर है कि दुष्भाव है। द्विस्वभाव नहीं, धनु तो तो द्विस्वभाव अगर है। आपको ये चीजें याद नहीं है, तो पहले तो आप ये याद कर लो कि मिथुन और गुरु की और बुध की राशियां दुष्भाव राशियां हैं। तो ये दुष्भाव राशि कौन सी राशि है, दुष्भाव राशि है। और मैंने आपको पहली लाइन में लिखा है, दुष्भाव में जो पहला होता है वो रज होता है। वहां पे दुष्भाव में आप पीछे की तरफ जाएंगे तो थर्ड से चालू हुआ है, तीसरा सात्विक, पहला राजसी और दूसरा तामसी। दुष्भाव के नीचे देखिए 3, 1, 2 लिखा है, जी है ना। स्थिर के नीचे लिखा है 2, 3, 1 और चर के नीचे लिखा है 1, 2, 3। क्लियर। तो हम इसका लग्न को क्या कहें, आप यहाँ पर लिखिए लग्न, और लग्न लिख करके उसके आगे लिख दीजिए रज। लग्न क्या है इसकी, राजसी है। अब दूसरा ग्रह क्या है, सूर्य है कि नहीं।
सूर्य किस राशि में है और कितने डिग्री है, जरा देखिए बताइए। मकर में है गुरुजी। सूर्य मकर में है और डिग्री 10 10 डिग्री। डिग्री 10 48 पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। दूसरा 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 मकर चर स्थिर स्वभाव क्या है? चर मकर चर है, ठीक है। तो मकर चर है और चर का दूसरा है, तो चर के दूसरे को हमने क्या बताया इसमें? राशि राशि, यानी कि सूर्य भी इसका राजसी है, इसे नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर पे आप देखिए कौन सा ग्रह है, कौन बताएगा? नंदा जी बताइए। चंद्र है, हाँ, कौन बोला? चंद्रमा, चंद्रमा कौन बोल मिथुन रहा है? राशि नाम में है, बताओ। चंद्रमा, द्विशव राशि में है। नहीं, चंद्रमा कौन बोल रहे थे? चंद्रमा कौन बोल रहे थे? एक मिनट रुको। चंद्रमा दिख ही नहीं रहा कहीं दूसरे में, तो चंद्रमा दो शुक्र है। चंद्रमा गुरुजी मिथुन 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 राशि में है। मिथुन राशि में है, कितने डिग्री है? 3 यानी आपको जो है। मिथुन राशि का, 3 मिथुन अंश का है। राशि पहला दृष्टांत हो गया, पहला दृष्टांत हो गया। और राशि हो गई जो द्यू स्वभाव, विश्वा हो गया। मैं एक मिनट एक तो काम ये भी करूंगा। राजसी हो गया, राजसी हो गया ये भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा मैं आपके साथ एक और गेम खेलूंगा, और वो गेम होगा ये कि मैं किसी एक व्यक्ति से बात करूंगा। राकेश जी आप बोलिए, फिलहाल क्या कह रहे थे आप? चंद्रमा के बारे में बताइए। गुरुजी चंद्रमा द्यू स्वभाव राशि में है, हाँ 3 अंश का है। हाँ, पहला जो दृष्टांत हो गया, पहला ठीक है, दुष्भाव का पहला। द्यू स्वभाव राशि में पहला दृष्टांत जो होता है वो राशि होता है, राजसी राजसी होता है, तो ठीक है, चंद्रमा भी राजसी हो गया। अब आपका आंसर हुआ पूर्ण। अब मैं तीसरा नाम ले रहा हूं। अनुपमा ठाकुर जी आप बताइए मंगल के बारे में। अनुपमा जी क्लास में है तो बताइए मंगल के बारे में। चलिए, अगर आप नहीं हैं तो मैं पूछूंगा T2 में कौन है? सुनील गौर साहब विशारद वन से, आप बताइए। सुनील गौर साहब आप बताइए कि मंगल कहाँ है और कितने डिग्री है? सर मंगल जो है 8 डिग्री 47 मिनट के हैं, 39 हाँ। सेकंड के हैं, हम्म, और ये प्रथम देशकांड में होंगे, हाँ। और इनकी राशि है, चर स्थिर स्वभाव क्या है? एक मिनट वो देखें सर, इनकी स्थिति कौन से भाव में है? नहीं नहीं, ये धनु राशि में बैठे ना, मंगल आपके सामने दिख रहे हैं। धनु राशि द्वितीय भाव में सर, ये दुष्भाव में है, पहले देशकाल में है। तो दुष्भाव का फर्स्ट देशकाल क्या होता है? द्वितीय भाव का प्रथम देशकांड गुरुजी ने अभी ये भेजा है। एक मिनट आईकास को खोल लो। क्या होगा? ये द्वितीय भाव का ये प्रथम देशकांड रज है गुरुजी, राशि है। ओके, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। अब मुझे दिख रही है नीलम जी, आप बुध के बारे में बताइए। नीलम जी। जी सर। बुध सर 29 डिग्री का है, 19 कला का। तो ये हाँ। तीसरे देशकांड में है। और हाँ। ये जो है आपका चर राशि में है। तो चर हाँ, राशि में चर का हाँ। तीसरा कौन सा होता है? चर सर ये चर का उसमें पहले में आएगा ना, सॉरी हाँ तीसरे में आएगा ना, तो तामसिक। तामसी, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे कौन दिख रहा है? शकुंतला, सविता आप बताओ, आपसे किन डिग्री में है? गुरु बताइए। बृहस्पति। गुरुजी 24 डिग्री के हैं बृहस्पति, हाँ कुंभ राशि में। तो हाँ हाँ, ये चर में आएंगे। नहीं, कुंभ राशि स्थिर है कि चर है? कुंभ राशि स्थिर है। स्थिर राशि है। और स्थिर राशि का हाँ। कौन सा देशकाल लेंगे अपन? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा तो स्थिर का तीसरा क्या बताया है? तामश्री।
तामसी है, स्थिर का तीसरा तामसी नहीं होगा, देखो जरा ध्यान से। रज लिखा है, रज। हाँ, कौन बोला रज लिखा है? राशि के गुरुजी, चार्ट राशि भेजा इसलिए मुझे हाँ, पता है। ममता जी बोले, बहुत बढ़िया, ये राजसी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये राजसी है। शकुंतला जी इसको बना लेना आप, सविता जी को आप चार्ट को बना लेना अपने उसमें। अभी तो मैंने केवल ट्रायल के लिए दिया है, ऐसी 10 कुंडलियां करनी है आपको। मैं ये कुंडली करा रहा हूँ अभी, बाकी 10 कुंडली करके मुझे बतानी है सबको। अगला नंबर में बोल रहा हूँ मृगनयनी जी, मृगनयनी श्रीवास्तव जी, आप बताइए शुक्र के बारे में। शुक्र कौन से दृष्टिकाल में है, कौन सी राशि में है, मतलब उस प्रकृति में है, और क्या होगा शुक्र? मृगनयनी जी सुन पा रही है? सर पत्री बहुत छोटी है, मुझे दिख नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, तो हम अब अलका जी को बोलेंगे। अलका जैन है जी सर। जी, आप सर, बताएं शुक्र के बारे में। शुक्र मकर राशि में है 29-51 के, हाँ और ये तीसरे देशकाल में जाएंगे। हाँ और मकर राशि, एक मिनट सर, और तीसरे देशकाल में जाएंगे ये तम है सर, मकर कौन सी है? चर है, स्थिर है, स्वभाव है? चर, चर है, ठीक है। तो तीसरे में जाएंगे तो क्या होगा? तामसी। ताम से। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। अगला मुझे दिख रहा है यहाँ पर नाम आरती शर्मा, आप बताइए यहाँ पर शनि कहाँ जा रहे हैं और कौन से देशकाल में है? नहीं है क्लास में? दुर्गेश शर्मा, दुर्गेश जी बताइए, आवाज नहीं आ रही। स्वभाव राशि में है दूसरे। बोलिए बोलिए, नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं। कौन बोलेगा? पी वन वालों से मैं प्रभाव डालू। हाँ, पी के रतन, हाँ बताइए रतन जी, आप बताइए। किसका? शनि का, शनि का बताना ना गुरुजी। हाँ, शनि, शनि देख तो दिव्य स्वभाव राशि है, जी। और दिव्य स्वभाव राशि में शनि की डिग्री हुई 20, तो ये हो गया तीसरा देशकाल। और तीसरा देशकाल दिव्य स्वभाव में है, ये सत 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 होगा गुरुजी। हाँ, जो स्वभाव का तीसरा यानी सत होगा, तो शनि सात्विक में बैठे। सात्विक में बात। ठीक है। और राकेश जी आप बताइए राहु के लिए। राकेश जी है क्लास में? बोल रहा हूँ, जी। राहु गुरुजी मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में है। हाँ, वृश्चिक राशि गुरुजी आपकी हो गई, आपकी स्थिर राशि हो गई। स्थिर हो गई। और राहु आपका हैगा 15 अंश का है, ये हाँ, दूसरा दृष्टि हो गया गुरुजी। दूसरा देशकाल हो गया, ठीक है। स्थिर राशि में गुरुजी दूसरा जो देशकाल जो हो गया वो रजत हो गया, रजस हो गया, राशि हो गया। स्थिर राशि में दूसरा देशकाल सत हो गया, सत हो गया। सत हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक, आप सही। दूसरा तो तम वो हो जाता है रज, दूसरा सत है, तीसरा रज है, और पहला तम है। चलिए, सत हो गया, और सत हो मेरे गया। ख्याल से केतु भी यही आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अलका जी जरा एक बार आप दोबारा प्रकाश डालिए केतु पे। सर केतु 15-19 के हैं, वृषभ राशि में स्थिर राशि है। और स्थिर राशि में, एक मिनट सर, कितने डिग्री के हैं, मैं हट गया ये। 15 राहु 15 केतु के एक ही हैं होते हैं। जी, ये दूसरे देशकाल में आ गए। हाँ, और स्थिर के दूसरे देशकाल में तीसरे उसमें जाएंगे, ये रज हो गए। रज हो गए हैं, स्थिर का स्थिर दूसरा है ना, ये तीसरा नहीं है, 15 में तो दूसरा ही आएगा। 15 में दूसरा आएगा सर, रज। हाँ, सत आएगा। सत हो गया, सत। सत आए। आप चार्ट देख लेना एक बार। स्थिर में जो सेकंड देशकाल है वो सत है, थर्ड वाला है वो रज है, और फर्स्ट वाला तम है। सर सत तो पहला हो गया ना। सत वो पहला चर के लिए होता है। अच्छा अच्छा, चल के देखिए मैंने ठीक है। लिखा है च, और च के नीचे लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, माना सत रज तम, और फिर लिखा है ओके, स्थिर, ओके। उसके ऊपर लिखा है सेकंड थर्ड फर्स्ट, और फिर लिखा ओके है सर। विश्वास थर्ड फर्स्ट सेकंड। जी सर, सर आ गया समझ। ओके, तो देखिए अभी हमने ये निकाला, इसमें हमें रज में राशि में कितने मिले लग्न सहित?
लिखे आप लोगों ने नहीं लिखे? तो लिखे तो ये कि गुरुजी मैक्सिमम ग्रह राशि में है, नहीं, राशि यही में तो करना था, हमें लिखना भी था सर। मैक्सिमम ग्रह राशि में तो है। नहीं है। हाँ, व्यक्ति मैक्सिमम का भी है, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि वो परसेंटेज ऑफ रेशो पूरा हुआ कि नहीं, वो जरूरी है। सर मैक्सिमम मैक्सिमम तो छठ और में रज है। में किसने है। लिखे हैं? किसने लिखे हैं? मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योतिष कैसे सीख, स्वयं ज्योतिष कैसे सीखें। इसका मतलब है स्वयं ज्योतिष सीखना है तो स्वयं लिखना पड़ेगा। जो बोला जा रहा है उसे आप लिखिए, उसे करिए। हाँ, नहीं सर, आपने क्या समझाया है थोड़ा पहले मुझे समझा, मैंने देर से खोला है सर। वीडियो भेज देंगे। जी देखिए, अगर आप लोग लिखेंगे, आप लोग करेंगे, तो वो कहावत सही हो जाएगी कि स्वयं के मरे क्या दिखता है? स्वर्ग। स्वर्ग दिखता है। अगर आप लोगों को स्वर्ग देखना है तो स्वयं करना पड़ेगा। ठीक जी है, मैं देखो पता मैंने नहीं। किया है, मैंने आप लोगों के लिए किया है। देखो चार्ट आ गया उस पे, अच्छा वो दिख नहीं रहा सर मुझे। अभी उस पे आ गया आपके व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक अब है सर। देखिए इसमें रज में कितने दिख रहे हैं? व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा फिर उसमें तो। आप मत खोलिए, कोई और बता देगा। जी रज या राशि में कितने दिख रहे हैं आपको लगन सहित? गुरु व्हाट्सएप में गुरुजी कहाँ पे डाला है व्हाट्सएप में गुरुजी? व्हाट्सएप में, अरे ज्योतिष प्रवीण में चला गया, कोई बात नहीं, मैं आपकी उस पर डालता हूँ। मेरे को आईकास पर डालना था। अब आ गया होगा, कम्युनिटी में आ गया। आ गया। हाँ, अब देखिए, बताइए राशि में कितने आए? 6 आ गए गुरुजी, 6। 5 आ गए। 5, 6 नहीं है, 5 ही है। 5 आ गए, एक लग्न, 5 है। दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, चौथा 5 है, मंगल, 5। हाँ 5वां गुरु। मैं बोल रहा था 4 से अधिक आना चाहिए। लग्न को ऐड करके चलिए, राहु केतु को हमने छोड़ दिया है पीछे, अगर जोड़ेंगे तब भी राहु केतु नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब इस जातक की प्रवृत्ति राजसी होनी चाहिए। राजसी प्रवृत्ति किसे कहेंगे? राजसी प्रवृत्ति किसे कहेंगे? राजा महाराजा। हाँ, राजसी प्रवृत्ति माने ये अच्छे कपड़े पहनना, भोजन करते वक्त भोजन भी पूरा सजा हुआ होना चाहिए, भोजन में मिष्ठान भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, सुव्यवस्थित रूप से बैठ करके होना चाहिए। मतलब ये जैसे कहते हैं सिंहासनस्थ, मतलब जातक सिंहासन वाला होता है ना, राजा होता है हमेशा। राजा की एक वो होती है, एक स्टेटस होता है राजा का, तो वो स्टेटस मेंटेन करते हैं ऐसे लोग। तो ज्यादातर ये जातक लेविश लाइफ है जी। जो लेविश लाइफ जीते हैं वो राजसी टाइप का होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। तो जिन लोगों को जो P1 वाले हैं उन लोगों को मैंने कुछ और बोला था कि आप 10 कुंडली में वो करिए, P2 वाले भी वो सब करिए। ऐसा नहीं है कि आप P2 वाले या P1 वाले को नहीं करें, आप सबको भी करना है। लेकिन आपके लिए एक नई चीज संग में जोड़ी गई है, आप D3 चार्ट का ये वाला एक्सप्लेन निकाल के बताइए। अगर वो वाला होगा तो उसे आप करिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी कुंडली को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स, उसकी जो कंटेंट्स हैं, उनको अगर आप निकालना चालू करेंगे तो उससे आपके उसके अंदर की बातें पता चलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं और आप दशा के अकॉर्डिंग, अंतरदशा के अकॉर्डिंग और प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग फलादेश करते हैं, तो जो D1 चार्ट में दिखता है उसका स्वभाव, चाहे वो राशि, थासी, तामसी, जो भी दिखता है D1 चार्ट में दिखता है, वो प्रभाव आपको उसकी मां दशा में दिख जाएगा। अगर किसी ग्रह की, स्थिर ग्रह की दशा चल रही है, स्थिर राशि में बैठा है, तो जब उसकी मां दशा आएगी तो वो आपको स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा। लेकिन अंतरदशा के लिए आपको उसका D3 चार्ट प्रयोग करना पड़ेगा कि D3 में वो चर में, स्थिर में, दिशाओं में किस प्रकार की इसमें आया है, अंतरदशा वहां से प्रेडिक्ट करेंगे। और आप प्रत्यंतर दशा का जब प्रेडिक्शन करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? D9 में जाएंगे। इसमें जाएंगे D9 में, यानी कि D1 चार्ट से मां दशा
D3 4 से अंतर्दशा और D9 4 से प्रत्यंतर दशा को यदि जोड़ करके आपने अगर प्रिडिक्शन को अप्लाई करने की कोशिश की तो आप बहुत ज्यादा सटीकता पे पहुंच जाएंगे कि भाई ये स्थिर दशा थी, उसमें बैठना चाहिए था, अचानक 6 महीने का समय ऐसा क्या हुआ कि वो भागने लगा, अर्थात वहां पर जो प्रत्यंतर आया है वो निश्चित ही चर वाला आ गया है और चर वाला आने के कारण उसके अंदर वो प्रवृत्ति आ गई कि वो भागने दौड़ने लगा। क्लियर? तो आपको शुरुआत यहां करनी है, करेंगे इतना ऊपर कर Yes, लेंगे। sir. जी सर, जी कौन सर। कौन जी, 10 सर, जी। गोलियां इकट्ठी करके लगाएगा? हाथ ऊपर कर दो, हम करेंगे। करना सभी को है, P1 को भी करना है, P2 को भी करना है, बस दोनों कर रहे हैं गुरुजी। हाँ सभी करिए, जिसको जितने लेवल का आता है उतने लेवल का करिए। अगर मेरी क्लास में आप ऐसा कुछ करते रहेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। प्लस आपके पास जब भी समय होता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, रात को सोने से पहले आप ज्योतिष का 15-20 मिनट अध्ययन करके या होमवर्क करके ही सोइए, तो आप निश्चित सीख जाएंगे। चाहे हम पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, हम आपको जो इंडिकेशन देंगे, जो क्लू देंगे, आप उन पर काम करेंगे तो 100% सीख जाएंगे। अगली कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हम आगे की बात करें। आज की क्लास में यह सर्वे बंतु करते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। मैं ऐसी बहुत कोशिश, बढ़िया आपने। अगली क्लास ये आपको क्लास फिर देगी। गुरुजी ये तो हमें P1 में भी नहीं मिली है ज्ञान। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति। कोई कुछ कह रहा है क्या? जय हाँ गणपति। गुरुजी। जी बताइए गुरुजी रतन साहब। मुझे ये कहना था कि ये वाला जो ज्ञान था जो आपने बताया P1 वाला, ये तो मतलब हमें लग रहा है कि नया ही ज्ञान है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत बिखरा हुआ था मामला। अब ये हमें पता पड़ा कि बेसिक कहाँ से शुरुआत करेंगे, यही नंदा जी कई बार कह बिल्कुल चुके हैं आप। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आज ये बात कही है कि हम स्वयं कैसे सीखे, ये करने का हाँ एक मेथड बता दिया। और आपको ठीक बहुत है। फैला के लिखना नहीं है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, आप उसके जी जी छोटे छोटे पॉइंट निकाल लोगे, वो काम करेंगे। नहीं, धन्यवाद गुरुजी। जय गणपति। धन्यवाद। जय गणपति। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जल्दी क्लास ठीक है। करेंगे, जय आपके साथ फिर गणपति मिलेंगे। गुरुजी। जय गणपति। सर ऑफलाइन